नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी टीजीटी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से राम राम। और आशा करती हूँ आप सब सही होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट का, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल ऑर्डर भी आ चुका है, और जो सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी 5 नंबर को लेके, तो उस पर भी फैसला आ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट में बता दिया गया है, आप सबको पता भी चल चुका है कि जो हाई कोर्ट ने फैसला किया था, यानी 5 नंबर को डिसमिस करने का, वो एज इट इज़ है। तो हमारा रास्ता बहुत साफ और क्लियर है। अब हमारे मन में कोई संशय नहीं है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारी रिजल्ट को लेके हर्डल बने। तो आप सब लोगों को पता है कि भाई, जैसे पहले हमारे मन में ये था कि सुप्रीम कोर्ट चली गई है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अब वो भी चीज़ें हमारे दिमाग से निकल चुकी हैं। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हमारा रिजल्ट है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ना कोई हमारे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई हर्डल्स है हमारे रिजल्ट को लेके। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी हम पीछे मीटिंग्स कर रहे थे, तो एक दो केस निकल के सामने आ रहे थे, तो आप लोगों को लग रहा था कि हम वो केस खुद बता रहे हैं। लेकिन अभी जैसे अभी हमारे साथियों ने 17 से लेकर और कल 24 तारीख तक धरना किया है। कल धरना स्थगित हुआ है, आपको रीजंस भी पता है। और उसमें भी जैसे धरना कितने दिन चला, 7 दिन चला है। बहुत मेहनत भी की है साथियों ने, तो हम भी वहाँ पे 2-3 दिन थे। तो यही था कि कुछ ना कुछ अच्छा मतलब प्रोसेस हो और कुछ प्रेशर बने, लेकिन स्ट्रेंथ भी कम थी और कोई मीटिंग्स भी आई थिंक नहीं हो पाई। शायद एचएसएससी चेयरमैन के साथ मीटिंग हुई है उनकी, और उन्होंने भी यही बताया है कि भाई एसटेट में कोई एक नया केस निकल के सामने आया है, और जिसके ऊपर स्टे है और जिसकी जो हियरिंग है वो दिसंबर की है। तो ये मेन रीज़न है जो हमारा अभी के लिए जो हर्डल्स बनेगा। और ये हमने नहीं निकाला, ना हमने कोई मीटिंग की है, आपको मैं बता देती हूँ, ना हमने कोई ऐसी किसी से कोई लॉयर बने हैं। ये एचएसएससी चेयरमैन साहब ने, हिम्मत सिंह जी ने खुद पवन जी को या उनकी टीम को बताया है। और शायद कल भी हमारे कुछ साथियों से बात हुई थी, तो उनका यही कहना था कि भाई मैंने पवन जी को बता दिया है जो जो प्रॉब्लम्स हैं। तो वो मेन यही है, और उसका पता पहले चल चुका था। लेकिन आप लोग फिर बोलते हैं कि भाई आप नए नए केसेस बता देते हैं, तो इसलिए आपको बताया नहीं गया था। तो वो केस अभी उसमें क्या है कि उसमें स्टे है, और जब तक उसका स्टे नहीं हट जाता तब तक हमारे रिजल्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो अभी मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं बोलूँगी आपको, बस इतना ही कहूँगी कि जो हमारा पीछे प्रोसेस हुई थी, जैसे हमारी लास्ट ट्यूसडे को भी मीटिंग होनी थी सीएम साहब के साथ। तो हमारे जो धरने पे साथी बैठे थे, उन्होंने यही कहा कि हम एक चैनल के थ्रू जाएंगे, और वो शायद उस दिन डीसी साहब के पास गए भी थे। तो हमारे टीम ने कोई ऐसी करी भी नहीं, ऐसी कोई प्रोसेस की भाई हम खुद मीटिंग करें, क्योंकि हमें लगता है कि धरने पे अगर जो लोग बैठे हैं तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो बहुत स्ट्रगल टाइम था, जैसे 1 हफ्ते तक भी बैठे हैं इतनी धूप में और धूल मिट्टी में, इतनी गर्मी में। तो ये था कि भाई उनका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, तो इसलिए हम फिर जैसे ही जितना हमारे पास टाइम था हमने अटेंड किया, और देन हम वापस आ गए थे। तो वो मीटिंग और किसी के साथ तो हुई नहीं थी, चेयरमैन साहब के साथ ही हुई थी। तो उन्होंने फिर ये केस का बता दिया था। तो अब जैसे हमारी टीम ने कल डिसीजन लिया है कि भाई हम एक मीटिंग करते हैं। शायद मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि भाई मेरी ये लास्ट मीटिंग होगी, लेकिन अब जो हमारे साथी धरने से आ चुके हैं तो वो तो मीटिंग करेंगे नहीं, तो किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा। तो हम एक मीटिंग की सोच रहे हैं कि भाई ये सीधा सीएम हाउस में मीटिंग होगी, और इसके लिए हम प्रयासरत हैं कल से ही। और ये बहुत जल्द मीटिंग होगी, आपको बहुत जल्द बताया जाएगा इसके बारे में। और हमारा सिर्फ मोटो क्या रहेगा, हमें नहीं पता कि भाई एस्टेट पे केस है। अब हमें नहीं पता, क्योंकि आपको पता है आप सब साथियों को कि जब हम स्टार्टिंग में दिसंबर में गए थे तब इन्होंने स्टे का बताया था। फिर हम जैसे जैसे धरने पे बैठे, हमें बताया गया कि 5 नंबर पे 15/826 पे जयपाल शर्मा वाले पे केस है, ठीक है, वहाँ पे स्टे है। जब हमने वो टेक्निकल ग्लिच निकाल के उनके सामने रख दिया, फिर उन्होंने कहा कि भाई अभी जैसे 5 नंबर वाले पे स्टे है, इसमें मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा, सॉरी। और खुद ये जो आला अधिकारी हैं उनके बयान थे कि जो टेक्निकल ग्लिच है उसको मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा ऑर्डर में, या ऐसा कुछ है, जो भी था वटेवर, वो बताया गया था आपको टाइम टू टाइम। उसके बाद फिर क्या हुआ, आप खुद समझदार हैं, आप खुद एनालाइज कीजिए चीज़ों को, कि जैसे हमें बताया गया एज इट इज़ बातें आप तक पता चली हैं। और
उसके बाद हमें बताया गया कि हमारा 5 नंबर पे स्टे है, इसलिए हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर उसके बाद हमें बताया गया कि 5 नंबर का तो क्लियर हो गया, अब फिर एक्सपीरियंस वाले पे मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा, फिर वहाँ स्टे बता दिया। फिर उसके बाद एक दिन एडवर्टीजमेंट कोई पेपर में, न्यूज़पेपर में आया कि एजी साहब कह रहे हैं कि टीजीटी भर्ती को री एडवर्टीज होगा, तो वो भी उन्होंने उनका अपना वो था। फिर उसके बाद देन सुप्रीम कोर्ट गए, फिर वहाँ से केस डिसमिस हुआ। फिर अब ये जो एस्टेट वाला स्टे निकल के सामने आ रहा है। और ये एक्चुअली पता है कैसे हुआ, एक हमारे साथ एक लड़की थी उस दिन जो चंडीगढ़ से ही हैं, और उनका ये था कि भाई अगर हम जैसे भारती जी से मिले थे या किसी भी आला अधिकारी से मिले थे, तो कि जैसे मॉडिफिकेशन करवाना था ऑर्डर में, तो उस दिन एस्टेट जो 2015 वाला है मामला, उसको भी साथ लेके चले, क्योंकि उसकी जो सुनवाई है वो दिसंबर में होनी थी। तो हमने वो डॉक्यूमेंट्स भी, जैसे हमें पता नहीं था इसके बारे में कि भाई ऐसे ऐसे दिसंबर में है, तो हमने वो भी साथ में डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे उस दिन अधिकारियों को कि भाई अगर क्लियर फाइल हो तो इसको भी साथ के साथ ही देख लेना, क्योंकि ये भी कल को हर्डल्स बन सकता है जो 2015 वाले बच्चे हैं उनके लिए। तो इसलिए शायद वो चीज़ें निकल के सामने आई है। और उस लड़की को थोड़ा संशय था कि भाई ऐसे ऐसे हियरिंग दिसंबर में है तो क्या होगा। तो शुक्र है वो चीज़ें पहले ही हमारे सामने आ गई, तो वो डॉक्यूमेंट्स हमने दिए थे, वो आगे जाके पता चला है कि भाई इसमें क्या है और क्या नहीं है। तो सिस्टम ऐसा बना है कि भाई अभी जो मॉडिफिकेशन करवाना है, जो वटेवर जो भी चीज़ें हैं, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जो कोर्ट की चीज़ें हैं, वो बहुत छोटी सी माइनर सी प्रॉब्लम है। और वो हमें पता है कि भाई हम अगर माननीय सीएम साहब से या आला अधिकारियों से गुजारिश करेंगे या फिर उनके सामने अपनी बातें रखेंगे, तो वो ज़्यादा बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। मेरे ख्याल से जल्दी एप्लीकेशन लगेगी और जल्दी ही हमारा काम हो जाए। तो मैं आप सब दोस्तों से, साथियों से, कैंडिडेट से ये उम्मीद करती हूँ कि किसी भी चीज़ को नेगेटिव ना लेते हुए, किसी भी ऐसी मतलब जो ये सोच रहे हैं कि भाई अब फिर उससे मीटिंग होगी, तो अगर आपको ये लगता है कि ये मीटिंग नहीं होनी चाहिए, आपको थ्रू ए प्रॉपर चैनल जाना चाहिए, जो कि पीछे हुआ भी था कि हम पहले डीसी से मीटिंग करेंगे, देन डीसी हमें सीएम हाउस में मिलवाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो बहुत पीछे हट चुकी हूँ इन चीज़ों में। जहाँ तक मेरा काम था या मेरी टीम का काम था, हमने किया है। जितने मीटिंग्स हुई थी हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, नो डाउट। मैं सबको प्रेज करती रहती हूँ, अप्रिशिएट करती रहती हूँ, अपनी टीम को कभी नहीं बोलती। तो मैं आज बोल रही हूँ कि हमने बहुत स्ट्रगल किया हमारी टीम ने और बहुत मेहनत की है। हम रोज चंडीगढ़ बैठे रहे हैं, तो उसका रीज़न ये नहीं था कि भाई मैं आप लोगों की या हमारी टीम आप लोगों की भर्ती निकलवा रही, बंद करवा रही थी, या उसमें हर्डल्स थे, या फिर हम भर्ती रोको गैंग था। कौन रोजगार कौन नहीं चाहता, मुझे आप बताइए। आप लोग नहीं चाहते कि आपको रोजगार मिले, और वो भी ऐसे टाइम पे, मतलब जिसके पेरेंट्स इतने शिद्दत से ये चीज़ चाहते हो। मेरे पेरेंट्स ये चीज़ चाहते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, लेके कोई भी नहीं चाहता कि हर्डल्स बने या रोजगार ना मिले। तो ऑब्वियसली मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे भी रोजगार मिले और जो 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 प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो जल्दी से शॉर्ट आउट हों। लेकिन सबको पता है कि हथेली पे सरसमरी नहीं होती, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है इंसान को। और देखो हमारा धीरे धीरे सारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है और हो रहा है हमारा धीरे धीरे, और बहुत जल्दी हम जीत के करीब होंगे। तो मैं साथियों से गुजारिश करती हूँ कि जिसको मीटिंग्स अरेंज करनी है वो कर सकते हैं, अदरवाइज हम और हमारी टीम अपने बिहाफ पे एक मीटिंग अरेंज करने जा रही है, लास्ट मीटिंग। इसके बाद में भी एक मीटिंग हो, लेकिन ये एप्लीकेशन के लिए, स्पेशली रिजल्ट के लिए वो है कि जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन लगवाओ। क्या करना है सरकार जानती है, हम नहीं जानते कुछ भी। हम अब पता ही नहीं हमें क्या करना है, हमें इतना पता है कि भाई हमें रिजल्ट चाहिए बस। वो कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, वो सरकार को पता है। तो हमारी रिक्वेस्ट रहेगी सरकार से भी कि भाई हमारी जो रिजल्ट की जो हमारी फरमाइश थी या जो हमारी डिमांड थी शुरू से और आज तक है, उसको जल्दी से फुलफिल करें, क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है हमें। और अब शायद हम थोड़ा सा ईगर हैं अपनी उसको लेके, रिजल्ट को लेके। तो ऑब्वियसली सब होंगे, मैं तो बहुत ज़्यादा हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को सबको पता चल चुका है कि हम आगे क्या चाहते हैं। तो कोई करना चाहता है थ्रू ए प्रॉपर चैनल अपनी मीटिंग, तो यू कैन डू वेरी वेल। अदरवाइज तो फिर हम अपने बिहाफ पे करेंगे, बहुत जल्दी मीटिंग करेंगे और यही बात रखेंगे कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी, जो भी मॉडिफिकेशन या वटेवर जो भी है टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो भी कोर्ट का इशू है, वो जल्दी से जल्दी करवा के क्लियर और हमारा रिजल्ट दें। तो एज़ यूजुअल एंड में मैं यही बोलना चाहती हूँ जो मैंने हमेशा बोला है कि आपको जैसे भी जो 7,500 कैंडिडेट हैं, 7575 कैंडिडेट हैं, अगर आपको ये लगता है कि इसके अलावा
यानी मीटिंग के अलावा कोई रास्ता है, कोई धरना है, कुछ भी है, वट आपको लगता है कि ये सही रास्ता है रिजल्ट निकलवाने का, तो आप कर सकते हैं। मैं अभी भी बोलती हूँ और हमेशा से बोलती हूँ, हमारी टीम ने कभी किसी की के लिए मनाही नहीं की है। हमने हमेशा सपोर्ट किया आप लोगों को, और जैसे ही आप आगे भी करेंगे तो हम आपको करते रहेंगे, जैसा भी टाइम लगेगा। तो मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिससे जितना जो बन पड़ता है, कोई धरना प्रदर्शन है, कोई प्रोटेस्ट है, या गैदरिंग है, या कुछ भी है, आप चाहते हैं कि भाई रिजल्ट निकलवाने के लिए ये बेस्ट पॉसिबल वे है, तो आप कर सकते हैं। हम और हमारी टीम आपके साथ हैं और आपका साथ जरूर देंगे। और कोई भी आपको लगता है कि भाई हमें ये करना चाहिए लेकिन सामने नहीं आते, तो वो भी बता सकते हैं। शाम को एक लाइव सेशन रख लेंगे, तो उसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।